हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की पाठशाला में आज पुनः लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण वीडियो जिसका संबंध है उत्तराखंड राज्य के बजट 2025-26 से, जिसे पिछले हफ्ते उत्तराखंड की राज्य सरकार ने विधानसभा में प्रस्तुत किया है। और यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुछ अनुमानित आंकड़े दिए हैं, कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए हैं और पूर्व के वित्तीय वर्ष से उसकी तुलना की है। यह आंकड़े एग्ज़ाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए हम भी उत्तराखंड के बजट 2025-26 पर बात करने वाले हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, उत्तराखंड बजट 2025-26। अगर हम राज्य के बजट की बात करें तो 2025-26 के लिए इसका मुख्य लक्ष्य है कि राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और कल्याण को प्राथमिकता देना। जन कल्याण की भावना से प्रेरित ये बजट हमारा है और इस बार भी इसमें जेंडर बजट को शामिल किया गया है। हालांकि उत्तराखंड पहले से ही अपने बजट में जेंडर बजट को शामिल करता है, अलग से पैसा लिंगीय बजट के लिए रखता है। अगर हम बात करें बजट के आकार की तो राज्य इस बार जिस धनराशि को व्यय करने वाला है वो धनराशि है 1,01,175 करोड़ रुपए, या शुद्ध बोले तो 1,01,175.33 करोड़ रुपए। यह विशेषता है इस बार के बजट की कि यह पहली बार 1,00,000 करोड़ की धनराशि को पार करेगा। इससे पूर्व का बजट जो 2024-25 के लिए राज्य का था वह था 89,230.07 करोड़, अर्थात 89,230.07 करोड़। और इस तुलना में हम देखें तो हम पाएंगे कि पूर्व वर्ष के बजट के सापेक्ष इस बार 13.38% की वृद्धि हुई है, जिसे आपने याद रखना है। ये तीनों के तीनों फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हैं। अगर आगे बजट में बात करें कि क्या हमारे व्यय रहने वाले हैं और क्या हमारी प्राप्तियां रहने वाले हैं, तो अगर हम बात करें राजस्व व्यय की तो 59,954.65 करोड़ का हम राजस्व व्यय करने वाले हैं और पूंजीगत व्यय जो हम करने वाले हैं 41,220.68 करोड़ का पूंजीगत व्यय राज्य सरकार करने वाली है और पूंजीगत परिव्यय हम करने वाले हैं 14,763.13 करोड़। सभी फैक्ट आपको याद नहीं करने हैं लेकिन देखने आवश्यक है। अगर हम कुल प्राप्तियों की बात करें तो इस बार जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम कुल प्राप्तियां भी 1,000 करोड़ से अधिक की 1,00,000 करोड़ से अधिक की करेंगे। हम 1,01,034.75 करोड़ की प्राप्तियां करेंगे, ऐसा राज्य सरकार का अनुमान है। जिसमें से राजस्व प्राप्तियां हमारी होंगी 62,540.54 करोड़, पूंजीगत प्राप्तियां होंगी या पूंजी प्राप्तियां होंगी 38,494.21 करोड़। और जो हमारा राजस्व घाटा रहने वाला है, पुनः एक महत्वपूर्ण फैक्ट वो रहेगा 2,585.89 करोड़। अगर हम राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का अंतर निकालें तो निकलता है राजस्व घाटा, और यदि हम कुल व्यय और कुल प्राप्तियों का अंतर निकालें तो निकलता है राजकोषीय घाटा। तो इन दोनों को हमने यहाँ पर देखना है। तो ये कुछ प्रमुख फैक्ट हैं। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट था वो था हमारी कुल प्राप्तियाँ। हम खर्च तो करने वाले हैं 1,00,000 करोड़ से अधिक, पर क्या हम प्राप्त कर पा रहे हैं? तो हम प्राप्त कर पा रहे हैं अनुमानित आंकड़ों में। और हमारा जो राजस्व घाटा रहने वाला है वो है 2,585.89 करोड़। तो कुछ ही आपको याद रखने हैं, बाकी आपको छोड़ देने हैं। आगे अगर हम इस बजट की हम बात करें तो इस बजट में जेंडर बजट के लिए जो प्रावधान किया गया है, लिंगीय बजट के लिए जो प्रावधान किया गया है, वह किया गया है 16,961.32 करोड़ रुपए का। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि कितना पैसा राज्य सरकार ने जेंडर बजट के रूप में रखा हुआ है। वो है 16,961.32 करोड़ रुपए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16.66% की वृद्धि को दिखाता है। यहाँ पर बजट में वृद्धि की गई है जेंडर बजट में। अगर हम बजट की अन्य विशेषताओं को देखें तो बजट का जो मॉडल रखा गया है राज्य सरकार के द्वारा, उसे नाम दिया गया है ज्ञान मॉडल। उसे ज्ञान मॉडल कहा गया है। अगर हम बात करें ज्ञान मॉडल की तो ज्ञान मॉडल का अर्थ है जो GYAN अंग्रेजी का जो ज्ञान होता है, इससे इसको लिया गया है। G फॉर गरीब को देख रहे हैं, Y से युवा, और से A से अन्नदाता, किसान को हम देख रहे हैं,
और एन से नारी या महिला को देखा जा रहा है। अर्थात इस बजट में जिन 4 वर्गों को सरकार लक्ष्य करके कार्य कर रही है वो है गरीब, युवा, अन्नदाता किसान और नारी महिला। सभी योजनाएं इन्हीं पर केंद्रित होंगी और इसी को कहा गया है बजट का ज्ञान मॉडल। अगर आगे देखें इसी बजट को तो इसे नमो बजट भी कहा जा रहा है। इसको नमो बजट क्यों कहा जा रहा है कि इस बजट के लक्ष्य जो है या इस बजट के जो सिद्धांत हैं वो नमो अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट हैं उनके क्रम में आते हैं, जिन्हें हम कहें NAMO। एन से अगर हम बात करें तो नवाचार की बात आती है, ए से बात करें तो आत्मनिर्भर उत्तराखंड की बात आती है, एम से महान विरासत की बात करते हैं और ओजस्वी मानव संसाधन से ओ से ओजस्वी मानव संसाधन की ये बात करते हैं। तो नमो इसके सिद्धांत को कहा गया है, ऐसा नाम रखा गया है। और जो इसके लक्ष्य हैं, जिन जिन क्षेत्रों में विकास करना है तो उन क्षेत्रों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नवाचार, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, महान विरासत एवं ओजस्वी मानव संसाधन। अगर हम देखें कि ये जो 4 नमो सिद्धांत हैं या 4 लक्ष्य हैं, इनमें कौन सा क्षेत्र किस में आता है या किस क्षेत्र में किस चीज़ का विकास करना है, तो यहाँ पर देखें कि नवाचार में हमें पेपरलेस रजिस्ट्रेशन करना है, बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण करना है, साथ में हमें इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने हैं, मोबाइल फॉरेंसिक वैन व ड्रोन सेल स्थापित करने हैं, ऊर्जा दक्ष पंप हमें लगवाने हैं, फायर हाइड्रेंट मशीन हमें लगवानी है, स्मार्ट मीटर लगवाने हैं, इनोवेटिव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट तकनीक स्थापित करनी है, स्प्रिंकल प्रणाली स्थापित करनी है, विज्ञान चेतना केंद्र, साइंस सेंटर, साइंस सिटी ये सभी स्थापित करनी है, और लैब ऑन व्हील तथा स्मार्ट क्लास ये हमें नवाचार करने हैं, अर्थात तकनीकी विकास करने हैं। दूसरा, आत्मनिर्भर उत्तराखंड के अंतर्गत देखें तो जो सप्त ऋषि हमारे कहे गए हैं 7 क्षेत्र, कृषि, ऊर्जा, संयोजकता, आयुष, उद्योग, अवसंरचना और पर्यटन, इन्हें सप्त ऋषि कहा गया है। इसे भी आपको याद रखना है, इस पर कार्य किया जाएगा, ये लक्ष्य है। तीसरा, महान विरासत में हमारे शीतकालीन यात्रा को विकसित करना है, आदि कैलाश और ओम पर्वत दर्शन हेतु सुगमता से मार्ग हमें यहाँ पर बनवाना है, हरिद्वार और ऋषिकेश का पुनर्विकास हमें करना है, और साथ में शारदा रिवर फ्रंट पर हमें कार्य करना है। इसके साथ साथ अगर हम देखें ओजस्वी मानव संसाधन को कैसे हम विकसित करेंगे, शिक्षण, प्रशिक्षण, उद्यम, रोजगार सृजन और विपणन सभी बिंदुओं को समेटे हुए यह अप्रोच है। इसमें उद्यमता को प्रोत्साहन दिया जाएगा, लोगों को स्टार्टअप करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा, रिकॉर्ड पारदर्शी नियुक्तियां होंगी और नॉलेज इकोनॉमी, डिजिटल दक्षता, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी कार्य किया जाएगा। छात्रवृत्तियां दी जाएंगी, शैक्षिक भ्रमण, प्रशिक्षण तथा साइंटिफिक टेम्परामेंट जो प्रोत्साहन दिया जाएगा वो यहाँ पर दिया जाएगा। खेल सुविधाओं का विकास होगा, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा और कृषकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो ये है नमो सिद्धांत, इन चीज़ों पर कार्य होगा। अगर हम आगे बात करें बजट की, तो अगर हम देखें कि हमारे बजट में वर्तमान में रुपये का प्रभाव किस प्रकार से है, बजट में कहा गया है कि रुपये का जो प्रभाव हमारे यहाँ है, रुपया आता कहाँ से है और जाता कहाँ ज़्यादा है, तो हम देखेंगे कि किस क्षेत्र से सर्वाधिक रुपया आता है। तो यहाँ पर जो सर्वाधिक रुपया आता है वो आता है कर राजस्व से। 29.38% पैसा कर राजस्व से आता है जो सर्वाधिक है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि केंद्रीय सरकार से हमें जो अनुदान मिलता है, लोक ऋण से हमें जो पैसा मिलता है वो दूसरे स्थान पर है, और तीसरे स्थान पर है केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान। तो ये भी तीनों आपको याद रखने हैं, इनका क्रम लगाने के लिए आ सकता है। हम सर्वाधिक रुपया प्राप्त करते हैं कर राजस्व से, दूसरा हम लोक ऋण से प्राप्त करते हैं, और तीसरा हमने इस बार प्राप्त किया है केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान। सामान्यतः ये केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान अधिक रहता था, लेकिन इस बार भी पिछले साल की तुलना जैसा ये कमी है, स्वयं का कर राजस्व अधिक है। पैसा जाता किन क्षेत्रों में है, तो सर्वाधिक पैसा हम व्यय करते हैं अन्य व्यय में। 28.97% पैसा हम अन्य व्यय में व्यय करते हैं। लेकिन इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा स्थान जो है वो है वेतन भत्ते मजदूरी का, जिसमें हम 23.98 रुपये खर्च करते हैं। ये दूसरा बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर हमारा खर्चा अधिक है अन्य व्यय के साथ।
तो हम सर्वाधिक कर राजस्व से प्राप्त करते हैं, जबकि सर्वाधिक खर्च करते हैं अन्य व्यय पर। आगे हम देखें इस बजट को, तो इस बजट में आगे है कि हमारी अर्थव्यवस्था की तुलना अगर हम राष्ट्र से करें या देश की अर्थव्यवस्था से करें, तो हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो हमने जो 2024-25 में पाई है वो है 2,74,064 रुपये, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 11.33% की वृद्धि रही है। जबकि अगर हम देश से इसकी तुलना करें तो देश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 2,01,62 रुपये वार्षिक है, और हम देश की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में बहुत आगे हैं, 2,74,064 रुपये। यह अनुमानित है। यदि हम बात करें राज्य की अर्थव्यवस्था में राज्य सकल घरेलू उत्पाद की, तो हमारा राज्य सकल घरेलू उत्पाद जो रहा है वो रहा है 3,78,000 करोड़ रुपए का। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3,78,000 करोड़ रुपए जो है वो 2024-25 में हमारा सकल घरेलू उत्पाद रहा है राज्य का। इसे कहते हैं राज्य सकल घरेलू उत्पाद। आगे हम देखें अन्य तथ्यों को, तो जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद रहा है वो 2024-25 में 3,78,244 करोड़ रुपए रहा है, जबकि 2025-26 में उसका जो अनुमान लगाया गया है तो वो रहने वाला है हमारा 4,29,307.53 करोड़ हमारा रहने वाला है। सकल घरेलू जो उत्पाद है राज्य का इतना रहेगा। राज्य जो कार्य कर रहा है वो इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी पर कर रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। पर्यावरण जो फ्रेंडली नीतियां हमें लानी है, स्वच्छ पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बल देना है, और स्थिति संस्थापक पर्यावरण को सुनिश्चितीकरण करना है। मुख्य रूप से इसके लिए हम कर क्या रहे हैं, इसके लिए हम कैंपा योजना पर 395 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन और समन पर 60 करोड़ रुपए, स्प्रिंग एंड रिवर रेजुविनेशन प्राधिकरण सारा के अंतर्गत 125 करोड़ रुपए, सार्वजनिक वनों के सृजन पर 10 करोड़, और ई बस इंफ्रास्ट्रक्चर व संचालन पर भी हम खर्च कर रहे हैं 27.5 करोड़। तो ये पैसा हम खर्च कर रहे हैं इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी के विकास के लिए। हालांकि हमें सभी फैक्ट याद नहीं रखने हैं कि किस पर कितना खर्च किया जा रहा है, लेकिन हम इसे देख सकते हैं। अगर हम कुछ अन्य क्षेत्रों पर खर्च को देखें तो हम बजट की पुस्तक में ही देख सकते हैं सीधे कि किस क्षेत्र में कितना खर्च किया जा रहा है। देखिए ये नमो बजट है जो 4 क्षेत्रों पर आधारित है: नवाचार, आत्मनिर्भरता, उत्तराखंड, महान विरासत और ओजस्वी मानव संसाधन। खर्चा देखिए आप कहाँ कहाँ पर होने वाला है, कितना खर्च होने वाला है। अगर इसको हम देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सामाजिक सुरक्षा पर 1811 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं, 918 करोड़ रुपए विभिन्न योजनाओं और सब्सिडी पर खर्च होंगे, 600 करोड़ रुपए अन्न पूर्ति योजना पर, प्रधानमंत्री आवास योजना पर 207 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पर 54 करोड़ रुपए, EWS आवास हेतु 25 करोड़, और परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों हेतु निःशुल्क यात्रा सुविधा के लिए 40 करोड़, राज्य खाद्यान्न योजना के लिए 10 करोड़, अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने हेतु 34 करोड़, और निर्धन परिवारों हेतु रसोई गैस के लिए 55 करोड़, और पर्यावरण मित्र बीमा हेतु 2 करोड़। तो ये तो आप पढ़ भी सकते हैं खुद ही, उतना महत्वपूर्ण ये है नहीं क्योंकि ये बहुत सारे फैक्ट हैं और इतना याद रखना संभव भी नहीं है कि किस क्षेत्र में कितना खर्च किया है। ये आप स्वयं पढ़ सकते हैं इस किताब को डाउनलोड करके, जो आपको राज्य सरकार की बजट की साइट पर आपको मिल जाएगी, वित्त विभाग की। आगे देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम पर 178 करोड़, 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक पर 59 करोड़, और 1 से 8 तक विद्यार्थियों को निःशुल्क जूता एवं बैग व्यवस्था के लिए 23 करोड़। ये शिक्षा पर खर्च है। विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए 15 करोड़, शैक्षिक कार्यक्रमों पर 15 करोड़, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन पर 15 करोड़, साइंस सिटी एवं विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिए 26.64 करोड़, अंतरिक्ष उपयोग के लिए 5.75 करोड़, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को सहायता हेतु 16.80 करोड़, विज्ञान केंद्र चंपावत के लिए 10 करोड़, उत्तराखंड विज्ञान एवं शिक्षण अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए 5 करोड़ 40 लाख, विद्या समीक्षा केंद्र हेतु 2.41 करोड़, और राजकीय महाविद्यालय में ई ग्रंथालय की स्थापना के लिए 2 करोड़। ऐसे युवाओं के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं, आप इस पुस्तक में पढ़ सकते हैं। बहुत सारी ये योजनाएं हैं, खेल से संबंधित है, पलायन से संबंधित है, स्वरोजगार से संबंधित है, रूरल डेवलपमेंट से संबंधित है। ये देखिए ट्राउट प्रोत्साहन योजना ट्राउट मछली के लिए दी गई है 146 करोड़ रुपए की। ITBP बटालियन के लिए भेड़ बकरी कुक्कुट आपूर्ति की योजना है।
ऐसे ही किसानों के लिए और अन्य चीज़ों के लिए भी, गंगा गाय महिला डेयरी के लिए भी दिए गए हैं पैसे। तो इन सभी क्षेत्रों पर खर्च किया जाना है और इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। नारी सशक्तिकरण के लिए भी नंदा गौरा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री बाल पोषण, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट, मुख्यमंत्री वात्सल्य, मुख्यमंत्री महिला पोषण, मुख्यमंत्री आंचल और अन्य कई सारी योजनाओं पर पैसा खर्च किया जाएगा। तो यह बजट में मुख्यतः हम देख रहे हैं। तो यही बजट की मुख्य विशेषता हमारे लिए थी जो हमने प्रारंभ में पढ़ी। बाद में तो हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं हैं। ठीक, तो ये था बजट के बारे में कुछ हल्का फुल्का हमारा विवरण। बाद में हम टेस्ट की सहायता से इस पूरे बजट को करेंगे। जुड़े रहिए। धन्यवाद।